जय यादव जय माधव, अहिर रेजिमेंट हक हमारा, अहिर रेजिमेंट हक हमारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड डिस्कवरी। मैं रोशन, अभी हम मोतिहारी में मौजूद हूं और यहां पे अखिल भारतीय यदुवंशी सेना का जो है लोग अहिर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं। हम उसी मुद्दे को लेकर के यहां पे तमाम जो प्रौधा लोग हैं, तमाम जो बड़े बड़े जो हैं उसे अहिर रेजिमेंट की हक हमारा है उसकी जो मांग कर रहे हैं, उन तमाम नेताओं से हम बात करेंगे कि आखिर इस हक से लोगों को क्या फ़ायदा होगा, उन समाजों को क्या फ़ायदा होगा। हम आगे वीडियो में आपको सर, अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा के जो बैनर तले आप लोग अहिर रेजिमेंट हक हमारा है इसकी मांग कर रहे हैं सर, इससे इस मांग से क्या लाभ हो सकता है सर अपने समाज को? इस मांग से तो बहुत सारे सर वंचित हैं, अभी तक नहीं पता है। पहली बार तो आपके चैनल को दिल की गहराई से धन्यवाद है, जो हमारी दबी कुचली आवाज़ को पूरे भारतवर्ष में आप लोग ये सोशल मीडिया के द्वारा पहुंचा रहे हैं। ये बहुत बड़ा रोज़गार का मुद्दा इसमें छुपा हुआ है और ये है मार्शल कौम, हल हथियार की कौम। देखा जाए तो इससे आज सब कुछ छीन लिया गया, हल गया, हथियार गया, रोज़गार भी हमारे यदुवंशियों से छीन लिया गया है। अब इसलिए संगठित होकर के ये अहिर रेजिमेंट का मुद्दा ये हमारा संपूर्ण मुद्दा है। और कहते हैं कि देश की छोटी सी छोटी, बड़ी सी बड़ी लड़ाइयों में यदुवंशियों ने भरपूर सहयोग दिया है और हम यदुवंशियों को राष्ट्र पे प्राण लुटाना आता है और हर शहीद के दर पर दीपक जलाना आता है। अरे हम लोग तो मुरलीधर के वंशज हैं, अगर बांसुरी बजाई है तो चक्र सुदर्शन भी चलाना आता है। अभी तो हम प्यार से सरकार से मांग रहे हैं, जिस दिन अपने पे आ जाएंगे तो फिर मांगना नहीं होगा, बिना कहे हम इनसे छीन लेंगे। अभी तो प्यार जता रहे हैं, पूरा विश्व देख रहा है कि एक ऐसी मार्शल कौम है जो मरने और मिटने का केवल नाम मांग रही है। यह सरकार, झूठी सरकार, जब उसको वो सम्मान नहीं दे सकती तो क्या ये दे सकती है? क्या हक अधिकार दे सकती है? क्या हमारा सम्मान कर सकती है? तो ये हमारी बहुत बड़ी मांग है, ये छोटी मांग नहीं, बहुत बड़ी मांग है। और ये 2009 से नहीं, बहुत पहले से चल रही है, लेकिन 2009 से अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा पूरे भारतवर्ष में जा कर के आज जो बच्चे की जुबान पे है कि सेना में रेजिमेंट होनी चाहिए। अगर सबकी है तो हीरो की क्यों नहीं है? अंग्रेज़ों ने, मुग़लों ने हमारी रेजिमेंट को काट दिया था, हमारे नाम के आगे बागी कौम लगा दिया था। क्या आज़ाद भारत में लड़े जीते, आज़ाद भारत को करवा? आज़ाद भारत में आज भी गुलामी की तरह चल रहा है। क्या देश गुलाम है? 27 करोड़ यादव नहीं, 140 करोड़ आवाम जानना चाहती है कि आज भारत, आज़ाद भारत क्या गुलाम है? क्या उसका हक अधिकार नहीं चाहिए? एक सवाल है कि आपको दिल्ली से यहाँ पे किसने बुलाया और अहिर रेजिमेंट की जो शुरुआत है आप इंडिया के किस स्टेट से चालू हुआ था? अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा को यहाँ के पूर्वी चंपारण के अध्यक्ष और बिहार प्रदेश के अध्यक्ष मदन मोहन अधिवक्ता जी और रास बिहारी, हमारे तमाम क्रांतिकारी संगठन ने ये आह्वान किया तो दिल्ली से आना पड़ा। दिल्ली से मुझे तो कहीं बुलाएं, गांव-गांव, प्रदेश, जिला, गांव, डोर टू डोर जा कर के ये अलग जगाई जा रही है कि भाई ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और यही मुद्दा एक ऐसा है कि पूरे देश को सूत्र में बांध करके निर्णायक लड़ाई लेकर के जो भी सरकार अन्याय अत्याचार कर रही है उसे उखाड़ फेंकने का काम। इस रेजिमेंट में जो आप मीटिंग कर रहे थे, इसे जितने भी लोग बैठे थे, सबसे आप जो उम्र है, सबसे आपका उम्र काफ़ी था, 65 साल के आप हैं, लेकिन आप में लोग कह रहे हैं कि इनका युवा जो शक्ति इनका भी बढ़ा हुआ है और इनका मानना है कि रेजिमेंट बना के ही दम लेंगे। ऐसा है, यह जोश मुझे युवाओं को देख करके आता है। और अगर हम ही घर में बैठे रह जाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कोसेंगी। जैसे सब चले गए, हमारे शहादत दिए होते हुए जो हमारे वीर जवान शहादत दे के गए, उनकी ये अंतिम इच्छा थी। 1962 की लड़ाई में उन्होंने खुल के कहा था, जब यहाँ दिल्ली से पंडित लाल बहादुर शास्त्री उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जवाब दे दिया कि मैं चाइना से नहीं लड़ सकता, मेरे पास कोई हथियार नहीं है। तब 120 जवान वीर हीरो ने ये निर्णय लिया, आपस में मीटिंग लिया कि आज अगर हम इस चाइना बॉर्डर को छोड़ के चले गए तो जम्मू कश्मीर तक चाइना का कब्जा हो जाएगा। उन्होंने कहा मारेंगे मरेंगे, लेकिन हम अपनी मातृभूमि को छोड़ करके नहीं जाएंगे। अगर आप अहिर रेजिमेंट की मांग करते हैं तो सभी जितने भी जात के लोग हैं वही मांग करेंगे मेरा भी रेजिमेंट बनना चाहिए। मैं तो कहता हूँ
इन पंडितों को ब्राह्मणों की सबसे पहले बना देनी चाहिए, क्योंकि ये वेद देख करके बता देंगे कि आज चाइना अटैक करने वाला है। उनको तो पहले कहता हूँ, वो लोग जहाँ मरने मिटने का नहीं होता ना, वहाँ नहीं जाते हैं। वो तो बड़े पदों पर बैठ करके ये यादवों को उंगली पे चला रहे हैं। मरने के बाद शहादत का नाम मांगे तो कहते हैं जातिवादी। अरे तब तुम क्यों बड़े पदों पे बैठ करके वहाँ हमको चला रहे हो? अरे यह राष्ट्र, यह देश भी भारतवर्ष राजा भरतेश के नाम से है। इस बात को भी इतिहास छुपाया जाता है। यह कौम ऐसी मार्शल कौम है, सभी को कंधे कंधे डाल करके प्यार से इंजन बन करके ले करके चल रही थी। ये सरकार जब से आई है ना, इस इंजन का तेल पानी निकाल करके बाढ़ में खड़ा कर। यहाँ पे आप लोग अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, तो फिर आप यहाँ दूसरी जातियों को क्यों समेटने का काम कर रहे हैं? आप यहाँ पे सिर्फ अहिर की बात हो रही है, सिर्फ यहाँ यादव परिवार की बात हो रही है, फिर आप किसी और कौम को यहाँ पे घसीटने के लिए क्यों कोशिश कर रहे हैं आप लोग? ऐसा है, जो कौम हमारे रास्ते में रोड़ा बनेगी, हमारा लक्ष्य है, हमें दुश्मन को पहचानना होगा। हमारा दुश्मन को हमारी रेजिमेंट का मुसलमान नहीं विरोध कर रहा है, सिख नहीं विरोध कर रहा, जाट नहीं विरोध कर रहा है, केवल और केवल मात्र एक मनोवादी विचारधारा के लोग हैं, वो विरोध कर रहे थे। लेकिन व्यक्ति कर रहे हैं या पार्टी व्यक्ति कर रहे हैं। आप इस जाति को क्यों जाति का तो मैं जाति का तो नाम नहीं, पार्टीवाद की बात तो क्या है। यहाँ के ब्राह्मण की बात क्या, ब्राह्मणों का लोग घसीट रहे हैं, स्टेज पे ही बात हो रही थी। वहाँ भी अगर आप रेजिमेंट की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे यादव समाज की बात करें, आप किसी जाति विशेष को आप नहीं टाइट कर सकते ना। ये ऐसा है, कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ये रोड़ा डालते हैं, क्योंकि ये राष्ट्र जो है ना, ये जातिवाद करके ही सबसे बड़ी जातिवाद वो करते हैं जो आज बैठे हुए हैं। मात्र 3% उनकी होने के बाद भी आज सबका हक खाए हुए हैं, और कहने के लिए आपस में झगड़ा लगा दिए कि यादव तो तुम्हारा हक खा रहे हैं। सब में आपस में लड़ा करके मज़े लेने का काम करते हैं। लेकिन अब पूरा समाज, पूरा देश, 144 करोड़ आवाम भी जग चुकी है और जान चुकी है कि कहीं न कहीं ये 3% के लोग आपस में लड़ाने का काम करते हैं, मलाई खाने का। वो सरकार किसी की बनती है, जा करके उसके बड़े पदों पे बैठ लेते हैं, फिर उंगली से उनको चलाते हैं। अब ये ऐसा नहीं चलेगा। वो कह सकते हैं कि यादव लूट रहे हैं, यादव चोर हैं, यादव, तो हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि भाई हमारा हक कौन खा रहा है, कौन खा रहा है। वैसे लोग अनपढ़ गंवार होते हैं, वैसे लोग अनपढ़ गंवार होते हैं जिनके पास दिमाग नहीं है। आपके इस प्रोग्राम में कितने ब्राह्मण ने, कितने भूमियार ने, कितने राजपूत ने आकर आपके प्रोग्राम को कवर किया? आज तो मुझे सबसे बड़ी जीत ये हो रही कि 36 बिरादरी हमारी रेजिमेंट के बिल्कुल उठा रही है। और 36 बिरादरी की जब आवाज़ आने लगी ना, तभी रेजिमेंट बनने की कागार पे जा रही है। अब यहाँ जातिवाद का नाम नहीं है, हमें तो रेजिमेंट चाहिए। हमें भैया जातिवाद से मतलब नहीं, हमें तो रेजिमेंट, राष्ट्र सेवा तो हम यदुवंशियों का जन्म सिद्ध धर्म है, और अहिर रेजिमेंट राष्ट्र रक्षा हेतु सम्मान का केवल एक नाम मांग रहे हैं। आपका नाम, अपना परिचय दे दीजिए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। मैं उत्तर प्रदेश जौनपुर जिले बदलापुर का रहने वाला हूँ। दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यालय के पास रोहिणी बुराड़ी संतनगर में मेरा निवास है, और वहीं कार्यालय से 2009 से लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष विजेंद्र यादव के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में जाकर के इस महामुहिम को आज सभी संगठनों की जुबान पे हो गया, बच्चे बच्चे की जुबान, 36 बिरादरी की हो गया है कि ये तो मूल हक है। और आपको बताना चाह रहा हूँ, यह यदुवंश की एक अलग निशानी है। होता वो लहू लाल जो गीदड़ से डर जाता है, होता उस लहू का रंग लाल जो शेरों से लड़ जाता है, पर एक लहू का जलवा तो कुछ अजब रंग को होता है, जो मौत को ललकारे, वह लहू अहीर का होता है। राष्ट्र पे शहादत और बलिदान के लिए जिस दिन बना दिए ना, उस दिन चाइना पाकिस्तान अपने घर में घुस जाएगा, कभी भारत की तरफ आंख नहीं उठाएगा। ये जिम्मेदारी तो दें, राष्ट्र सेवा तो हमारा जन्म सिद्ध धर्म है। जय यादव, जय माधव। अहिर रेजिमेंट हक हमारा, अहिर रेजिमेंट हक हमारा।
सर, आज की सभा में जो भी बात हुई, आप लोगों ने यदुवंशी महासभा बैनर तले मांग रहे हैं अहिर हक अरेंजमेंट जो है हमारा है उसकी मांग कर रहे हैं। हाँ, अहिर अरेंजमेंट हक हमारा है उसकी मांग जो कर रहे हैं सर, मतलब एक जुटाव पैदा कर रहे हैं, अपने जात के प्रति जो है झुकाव पैदा कर रहे हैं। तो और भी लोग कैसे जुड़े, क्योंकि बहुत सारे हैं ऐसे मैं देखा हूँ। आज दूसरी सभा में मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ, लेकिन नहीं, हम लोगों को पहले अहिर जितने भी हम लोग अहिर समाज के लोग हैं, जो अहिर लोग भटके हुए हैं, उनको एक करना है। उनको एक कर जब हम लोग पूरे भारत में 27 करोड़ की जनसंख्या में हैं, भारत का 16% हम लोग हैं और हम ही लोग को हक नहीं मिल रहा है। तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अपने जितने भी ज़्यादा भाई उनको एक कर रहे हैं कि आप लोग लड़िए। हम लोग जब एक हो जाएंगे तो ये अहिर रेजिमेंट क्या है, हम लोग तो दिल्ली का सरकार तक गिरा सकते हैं। राकेश राज, चिंटू यादव। सभा में सबसे पहले तो आपके चैनल को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। देखिए, इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है, अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा का मुख्य उद्देश्य है अहिर रेजिमेंट का निर्माण, सेना में अहिर रेजिमेंट का निर्माण हो, पहला चीज़ है। दूसरा चीज़ है कि इस बैनर के तले किसी भी समाज के लोग हों, ठीक ना, आर्थिक रूप से कमज़ोर हों, ठीक ना, उनको हम लोग सहयोग करें। शिक्षा रूप से कमज़ोर हो, उनको हम लोग संगठन के रूप में सहयोग करें। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है, सेना में अहिर रेजिमेंट का निर्माण और जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको सहयोग करना। अभी सर वही जो बातचीत हुई, शिक्षा पे ज़्यादा करके ध्यान दे रहे हैं, और संतोष रेणु यादव बोल रहे थे कि आजकल के जो है कुछ ऐसा पार्टियां हैं ऐसा कुछ करके जो मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि हर आदमी अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है, हर आदमी का एक अपना विचार होता है, ठीक ना। हम लोग शिक्षा पर इसलिए जोर देते हैं कि देखिए, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हम लोग का कोशिश हमेशा यही रहता है कि आप शिक्षा के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दीजिएगा। तो उससे क्या होगा, जब आप शिक्षा के ऊपर जोर दीजिएगा तो आपको समाज को जानने को, देश को जानने का मौका मिलेगा, अच्छे तरह से जानिएगा और आर्थिक रूप से आपकी मजबूती भी होगी। बात रहा देखिए मंदिर मस्जिद का, जहाँ तक बात हुआ तो देखिए एक राजनीतिक बात हो गई और हम लोग गैर राजनीतिक संगठन है। हम लोगों को मंदिर मस्जिद से कोई मतलब नहीं है। हम लोग को सिर्फ एक उद्देश्य है, अहिर सेना में अहिर रेजिमेंट का निर्माण।